से नमस्कार। मेरा नाम है रवि रॉय और आप जुड़ चुके हैं पाठशाला के साथ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नारेशन के बारे में। नारेशन की बात करूँ तो सर नारेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एज ए स्टूडेंट अगर मैं भी बात करूँ ना सर तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट रहा। ये हर किसी के लिए डिफिकल्ट होता है सर। तो अगर नारेशन को समझना, नारेशन को पढ़ना, नारेशन के क्वेश्चंस के साथ डील करना आपके लिए डिफिकल्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये डिफिकल्ट है ही, है ना। ये मतलब इतना आसान नहीं कि जितना बाकी चैप्टर्स है आप वॉइस पढ़ ले तो जितनी आसानी से आपने टेंसेज पढ़ लिया, जितनी आसानी से आपने वर्ब पढ़ लिया, नाउन प्रोनाउंस पढ़ लिया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है उन सबकी अपेक्षा से। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं, डिफिकल्ट है पर हमने डिफिकल्ट बोला सर, हमने ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं कि आप समझ ही नहीं पाओगे। आप बेसिक समझ सकते हो और कैसे समझेंगे हम उसे, कैसे नारेशन के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. So, without any delay, let's start the lecture. What is narration? What are the components of narration? What are the types of narration? What are the things that we deal with narration? Okay, चलिए। Narration कहते हैं narration is an act of reporting the words of a speaker. एक act है सर, किस चीज का act है सर? Reporting the word of a speaker. स्पीकर जो कुछ भी कहता है ना सर उसके वर्ड्स को रिपोर्ट करने का एक एक्ट होता है सर, एक तरीका है सर। ठीक है, और कहा जाता है सर इट कैन बी डन इन टू वेज। दो तरीके होते हैं स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करने का। फर्स्ट वे दैट इज डायरेक्ट स्पीच और सेकंड वे दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसे डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे भी कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी अपेक्षा मीन की आप अपनी सहूलियत के अनुसार आप इसको डायरेक्ट वे कह सकते हो, इनडायरेक्ट वे कह सकते हो, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे आपको समझ आती है वैसे आप समझ सकते हो। What is direct speech? What is indirect speech? What is direct way? What is indirect way? है ना, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। क्या कहते हैं सर? डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट वे। कहते हैं सर we put exact word of the speaker by placing them between inverted commas। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में हम लोग करते क्या सर? डायरेक्ट में जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना स्पीकर के वर्ड को, तो हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, क्या होता है उस समय? तो कहते हैं सर we put exact word of the speaker। First of all let's understand this सेंटेंस है ना, स्टेटमेंट को हम समझते हैं क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का। वी रिपोर्ट एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। चलो एक मोमेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पिताजी ने आपको कहा कि बेटा जाओ, है ना, बेटा या बेटी जो कुछ भी हो, ठीक है, और मम्मा को बोलो कि मेरा कपड़ा ना वो आयरन कर दे, ठीक है, मेरे को कहीं जाना है। ओके, तो आपके पिताजी ने आपसे ऐसा कहा कि जाओ मम्मा को बोल दो मेरा कपड़ा को आयरन कर दे, मेरे को कहीं जाना है। ओके, और आप सीधा ऐसे जाते मम्मा के पास और मम्मा को बोलते मम्मा पिताजी ने कहा है ना मेरा कपड़ा आयरन कर दो, मुझे कहीं जाना है। मम्मा आपको देख रही हैं, तुम्हें कहीं जाना है? कहाँ जाना है तुम्हें? अरे मम्मा मुझे नहीं जाना बाबा, पापा को जाना है। तो ऐसा बोलो ना, तुम ऐसे बोलो, समझ ही नहीं आ रही। क्या था, कौन सा भी था? डायरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स। समझ आ रही बात है आपको? नहीं समझ आई? चलो कुछ और बात हम लोग करते हैं। ठीक है, आपका कोई दोस्त है, मान लो कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसका नाम है राहुल। ठीक है, राहुल ने आपसे बोला कि भाई रवि ऐसा है ना कि तुम मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, भाई तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, राहुल ने आपसे बोला कि भाई राहुल रवि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, आप यही बात जाकर के और ये आप यही बात जाकर के आप समीर से बोलते हो, समीर पता है राहुल ने मुझसे बोला ना कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। समीर आपको देख रहे हैं, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कब से बन गए? अरे नहीं बाबा समीर तुम समझे नहीं। नहीं, अरे बाबा मैं राहुल का बेस्ट फ्रेंड हूं ऐसा उसने बोला। तो ऐसा बोलेंगे आप तब तो समझेंगे। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है कि मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं। आप समझ रही बातें? इन सभी चीजों में ना, इन सभी तरीकों में क्या हो रहा है? कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, क्योंकि सभी तरीके से डायरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग होते हैं। कुछ डायलॉग्स आपने सुने होंगे, सिर्फ डायलॉग्स इतने सारे होते हैं सिर्फ वो डायरेक्ट वे होता है रिपोर्टिंग का। ठीक है, रिपोर्टिंग का वो डायरेक्ट वे होता है। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई, बताओ क्या? हाँ चलो एनीवे ठीक है, डायलॉग्स की चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो इन सभी केसेस में हमने क्या करा सर? रिपोर्ट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। हमने स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड को रिपोर्ट कर दिया और बाय प्लेसिंग देम बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। अगर हम उसको लिख रहे होंगे, बोल रहे होंगे तो इन्वर्टेड कॉमा तो बोलेंगे नहीं, उसको आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम उसे लिख रहे होंगे तो हम जो भी स्पीकर का स्टेटमेंट होगा ना सर उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लेस करेंगे। दैट इज ही सेड आई एम ऑलवेज बिजी। मान लो कोई बंदा है आपसे कहता है सर भाई आई एम ऑलवेज बिजी, है ना, तो वो बात को आपने बोला भाई ही सेड आई एम ऑलवेज बिजी, नॉट आई एम, ही। समझ रहे बातें? पर ये डायरेक्टली था इसलिए हमने उसका जो स्टेटमेंट था ना उसको सीधा सीधा हमने बोल दिया भैया। ठीक है, जैसे उसने दिया था वैसे हमने परोस दिया।
तो दिस वाज द डायरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। चलो, इनडायरेक्ट वे कहते हैं सर वी टेल और रिपोर्ट व्हाट समवन सेड इन आवर ओन वर्ड्स। जो हमसे कुछ कहता है ना सर कोई भी, उसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, अपने अपने शब्दों में बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, जैसे वहां पे हमने फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या देखा था, फर्स्ट वाले सिचुएशन में क्या देखा था, मैं वही जाकर मम्मा को बोलता कि मम्मा पिताजी ने कहा है ना कि उनका कपड़ा आयरन कर दो, उन्हें कहीं जाना है, तो मम्मा सीधा समझ जाती। लेकिन आप जाकर कहते हो मम्मा मम्मा पिताजी ने कहा है ना मेरा कपड़ा आयरन कर दो, मेरे को कहीं जाना है, मम्मा सोच में तो पड़ेगी ना सर कि आपको कहाँ जाना है। अब वही बोलते पिताजी को जाना है, तो वो क्या कहलाता है सर, वो इनडायरेक्ट पे कहलाता है। लेकिन जब आप बोलते हो कि मेरे को कहीं जाना है, मतलब जो आपने पिताजी से जो भी वर्ड्स बोला वो सारे वर्ड्स आपने जाकर मम्मा को पड़ोस दिया, वो क्या कहलाता है डायरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग। और इनडायरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग मतलब आपने अपने शब्दों में कहा ताकि मम्मा को सीधा सीधा समझ में आए, क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस भी होता है सर कि आप बातें करते हो ना, जब भी आप किसी से बातें कर रहे होते हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में बातें कर रहे होते हो, मतलब रिलेट करते हो। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिविटी है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है। एनीवे दैट इज टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ओके चलो, अब मान लो किसी सेंटेंस पे जो स्टेटमेंट है सर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑलवेज बिजी, वी हैव टू से इन डायरेक्ट स्पीच, तो हम क्या बोलेंगे सर, ही सेड दैट ही वाज ऑलवेज बिजी। उसने कहा था कि मैं वो हमेशा व्यस्त रहता है। समझ रहे बात है? इसी स्टेटमेंट को हम लिखते हैं इनडायरेक्ट वे में। अब आपको सर दैट कहां से आ गया, तो सर दैट ना हम लोग इनडायरेक्ट वे में यूज करते ही हैं, इंडायरेक्ट स्पीच में यूज करते ही हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले यूज करते हैं, आप मतलब बदले में यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज करते ही हैं। ठीक है, द वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा की आवश्यकता आपको नहीं होती सर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की आवश्यकता में कहाँ होती है, डायरेक्ट स्पीच में होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमा की आवश्यकता में कहाँ होती है, डायरेक्ट स्पीच में होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमा का यूज कभी कभार आप कर सकते हो एज नेसेसरी, अगर आपको जरूरत हो तो, नहीं तो फिर आप फुल स्टॉप एंड आप यूज कर दोगे। ठीक है सर, वो चलो, सो just pause the video and note down the definitions, okay, and examples also. Okay, let's go ahead, आगे बढ़ते हैं हम लोग। The doctor से take this medicine daily, ठीक है भाई। चलो, the statement is in direct speech है, the statement को direct speech में है, ये तो आपको समझ आ रही, कैसे समझ आ रही सर, because inverted comma चाहिए, मतलब स्टेटमेंट किस स्पीच में भाई, डायरेक्ट स्पीच में। क्लियर है? इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा सर, ध्यान से समझना। इन्वर्टेड कॉमा हम इसका भी सिंगल नहीं आता सर, ये डबल आता है सर। ठीक है, इधर भी होगा इधर भी होगा। ठीक है सर, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा। अब चलो इसको ना हम बांटते सर, इसमें क्या क्या चीजें हैं सर। ठीक है सर, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। देखो सर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी वर्ब आपको दिख जाए ना सर, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को छोड़ दो आप। ठीक है, फिलहाल हम बाहर की बातें करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो आपको वर्ब दिख जाए ना सर, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब सर? अच्छा, आप रिपोर्टिंग वर्ब इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ना इसी वर्ब के द्वारा ना हम रिपोर्ट करें अपने स्टेटमेंट को, दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज कॉल्ड, दिस वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। समझ आए बात है सर? इसी वर्ब के द्वारा हम रिपोर्ट करें ना सर। ओके, सो रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर भाई? और दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, बता दो फैक्ट से। करेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच या फिर स्टेटमेंट। ठीक है, स्पीच या स्टेटमेंट बात एक ही होती है सर। रिपोर्टेड मतलब ये रिपोर्ट किया गया, समझ रहे बात है? ये रिपोर्ट किया जा रहा है सर। कौन सा स्टेटमेंट रिपोर्ट करा जा रहा है, टेक दिस मेडिसिन डेली, दिस इज द स्टेटमेंट हियर। ऐसा ना, हेलो, दिस इज द स्टेटमेंट हियर। चल भैया, द डॉक्टर से, यहाँ पे द डॉक्टर को आप ना रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, ना कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है सर। सो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे होता है सर। क्लियर है? क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। हाँ, एक और बात इसमें आती है सर। ठीक है, इसमें आपको वर्ब मिल जाएगा सर। ठीक है, व्हाट इज वर्ब योर टेक, व्हाट इज वर्ब योर टेक, और भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है सर। फर्स्ट,
reporting verb, reported speech, then verb of रिपोर्टेड स्पीच, है ना। अब आप पूछोगे सर कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस थ्री, है ना। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या सर, तो मैं कहूंगा सर रिपोर्टिंग वर्ब। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग वर्ब, बिकॉज इसी के अनुसार सर अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑल द चेंजेस टेक प्लेस इन नारेशन। जितने सारे जो चेंजेस होते हैं सर नारेशन में वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही होता है सर, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे मेन काम करता है, मेनली रिपोर्टिंग वर्ब ही काम कर रहा होता है सर, ठीक है। चलिए हाँ कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम ये समझते हैं, ठीक है। चलो message brings vegetable for me, he brings vegetable for me, है ना। he said she brings vegetable for me, okay। people say she brings vegetable for me। चलो I've written here three sentences, है ना। आपने तीन sentences यहाँ पे लिखा है सर। फर्स्ट he said she brings vegetable for me, second he said she brings vegetable for me, third he will say she brings vegetable for me। what is the difference between these three sentences, क्या difference है इन तीनों में, बताओगे सर आप। Sir, in these three sentences there are difference of reporting verb here, reporting verb is said here, reporting verb is said here, reporting verb is said here। तो इन तीनों सेंटेंस पे डिफरेंस क्या है सर, रिपोर्टिंग वर्ब का डिफरेंस है। समझ आ रही बात है सर, किसका डिफरेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का डिफरेंस है। तो एक बात ये होती है सर, देयर इज अ रूल वर्ब हियर दैट इज if reporting verb is if reporting verb is in present या future, no change in tense of reported speech, but if it is in past, change according to rules। सिर्फ ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे सिर्फ, ओके। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, हमने बोला टेंस ऑफ से, ठीक है। हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो फिर फ्यूचर में हो। अब आप पूछोगे सर कि हम कैसे पहचान लेंगे कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में से, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, या तो V1 यूज करते हैं या फिर V5 यूज करते हैं सर, ये यूज करते हैं ना सर। प्रेजेंट में होगा तो V5 यूज कर लेंगे, और फ्यूचर में होगा प्रेजेंट में V1 V5 दोनों, और फ्यूचर में होगा तो V1 यूज कर लेंगे, ठीक है सर। सो व्हाट इज योर V1 योर से योर और योर V5 योर, क्लियर भाई, समझ आ रही बात है। तो ये दोनों क्या है सर, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ठीक है। और पास्ट में होगा तो चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, हम यहाँ पे इसके टेंस में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब क्या है वो रूल्स बताएंगे सर आप। हाँ हाँ जी सर, बच्चे के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं बेसिक आपको बताऊंगा व्हाट आर द रूल्स, ओके। तो ये आपको समझ आ रही है सर। दिस रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट के सेड है तो पास्ट में होगा सर, और रिपोर्टिंग वर्ब ना अक्सर से सेड यही आते हैं सर तीनों, ठीक है। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। तो जहां पे से और सेज हो वहां पे आपको उसके टेंस में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने कहा टेंस में, टेंस का मतलब होता है उसके वर्ब्स में, समझ आ रही बात है। टेंस का मतलब होता है उसके वर्ब्स में, उसके वर्ब्स में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सर आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो उसके वर्ब में आप चेंज करोगे, इट मींस कि उसके टेंस में आप चेंज करोगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे फिर समझ जाएंगे सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ओवर द रूल्स, यू हैव टू राइट द रूल्स, आपको रूल्स लिखने हैं सर, ठीक है।
राइट वन साइड डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि सर लेट मी टेल यू ऑल कुचिंग है ना, मैं आपको ना सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ सर, ठीक है। ऑल कुचिंग चेंजिंग टू पास्ट, अभी क्या मतलब है इसका सर, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर से ध्यान से समझ लो, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। This is the final round. Simple present change into simple past, present continuous change into past continuous, present perfect change into past perfect और present perfect continuous change into past perfect continuous। मतलब भैया present के आगे आपको past लगा देना है, ठीक है, क्लियर है, चलो बाय। अब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में हो तब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में होगा तब तो हम सिंपल पास्ट में कर देंगे, लेकिन वही अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में हो, इट मींस कि सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब आप क्या करोगे सर, तो सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अच्छा सर ओके, अगर पास्ट कंटीन्यूअस में होगा तब हम क्या करेंगे सर, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच जो है डायरेक्ट स्पीच है वो सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस में होगा, माफ करना, तो वो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब वाजपेयी है तो क्या लग जाएगा सर, वहां पे हैड में लग जाएगा, क्लियर भाई, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ओके। और बिफोर तो इधर भी लगना उधर भी लगना, सर समझ आ रही बातें, चलो भैया। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सर पास्ट परफेक्ट होगा तब क्या करेंगे, तो सर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में है तो उसमें आपको कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज, ओके भाई, हेलो, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज, क्लियर है। तो हमने प्रेजेंट और पास्ट की बातें कर ली सर, ये सब कब होगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, ये ध्यान रखना सर, इस सारे रूल्स कब अप्लाई करना है आपको, व्हेन यू रिपोर्टिंग वर्ब्स इन पास्ट, तब जाकर आपको अप्लाई करने से, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेट है तब आपको अप्लाई करना है, फिर ऐसा अप्लाई नहीं करना है आपको, क्लियर है। चलो भैया, अब एक सवाल तो और बनता है सर, आप ये पूछ सकते हो सर कि सर आपने प्रेजेंट और पास्ट का तो बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर, अगर फ्यूचर में होगा तब क्या करेंगे, बताता हूँ ना सर। फ्यूचर में होगा तो क्या होगा सर, वहां पे या तो सैल होगा या विल होगा, यही दोनों होगा ना सर, हाँ सर यही दोनों होगा, तो सैल को आप शोल्ड कर देना, ठीक है, और बिल को सर आप बुक कर देना, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर ये बात हो रही है सर। अब भैया अगर सिंपल आपके सेंटेंस जाते हैं ईजेएमआर आ जाते हैं ना, सिंपल सेंटेंस है सर, ये टेंस से हम बाहर आ गए, तो ईजेएमआर को आप वाजवर्ड में चेंज कर दोगे सर, ठीक है। ऐसे ये सब कब करना है, व्हेन यू रिपोर्टिंग वर्ब्स इन पास्ट, समझ आ बात है सर। अगर आपका वाजवर्ड आता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में आप क्या लिखोगे सर, अभी तुरंत हमने देखा था हैड बीन। अगर सर मे आ गया तब क्या करेंगे, या कैन आ गया तब क्या करेंगे, तो मे को सर आप माइट कर देना और कैन को आप पुट कर देना, समझ आ रही बात है ना। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। और हैव हैज को हमने क्या करना था सर, ऐड कर देना था, ये तो हमने वो देखा था सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट है ना। कभी कभार वो टेंस नहीं होता, मतलब सिंपल सेंटेंस जाते हैं, जस्ट लाइक आई हैव अ कार, इस तरह के सेंटेंस से जा जाते हैं, तो आपको क्या लिखना है वहां पे, ठीक है, जैसे ही सेड आई हैव अ कार, वहां पे क्या कर दो इंडायरेक्ट में आप ही सेड दैट ही हैड अ कार, क्लियर भाई। चलो ये समझ आ गई सभी को, है ना। आपको नहीं समझ आया ना तो प्लीज रिपीट द वीडियो, एक बार फिर से आप वीडियो को देखोगे, बैक जाओगे, फिर से देखोगे, फिर बैक जाओगे, फिर से देखोगे, फिर बैक जाओगे, फिर से देखोगे, फिर से सुनोगे, ठीक है। जब तक आपको समझ ना आ जाए ना तब तक आप आगे ना बढ़े प्लीज, है ना। दिस इज माय वेरी काइंड रिक्वेस्ट टू यू, ओके भाई। चलो लेकिन विद सम एग्जांपल्स, है ना, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग डील करते हैं, फिर हम लोग को समझ में आएगा बहुत सारी बातें।
चलो रहने देते हैं इसको, है ना सर? नहीं ऐसे नहीं होगा सर, बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा हम लोग ऊपर लिखना भी सीख लेते हैं। देखो सर आपने लिखना सर, ठीक है, सब्जेक्ट भी हो गया सर, डिपोनिंग वर्ब हो गया सर, देन आफ्टर यू हैव टू पुट हियर कॉमा, एक कॉमा आपको पुट करना है सर, ठीक है। देन यू हैव टू स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का जो फर्स्ट लेटर होता है ना सर, ठीक है, दैट इज ऑलवेज कैपिटल। ये आई जो होगा ना सर यहाँ पे भी हमेशा कैपिटल होगा। अगर यू होगा यहाँ पे तो यू का वाई कैपिटल होगा, ई होगा तो ई का एच कैपिटल होगा, सी होगा तो सी का एस कैपिटल होगा, ठीक है, क्लियर है? The sentence between inverted comma, the sentence in inverted comma always start with capital letter, clear भाई? Sure. So I am selecting, then after you have to close the inverted comma, ठीक है, यहाँ पे हमने close कर दिया सर। So this is the sentence of direct speech, ये सबको clear है? Hello? This is the sentence of direct speech, right? Okay. Sure. Let's change the sentence into indirect, है ना? My friend said, है ना? तो भैया मेरे दोस्त ने कहा है तो my friend said ही लिख देते हैं, क्योंकि इसको तो हम बदल नहीं सकते ना सर। अभी आपने हमने कहा था सर कि यू हैव टू चेंज इन्वर्टेड कॉमा इनटू दैट। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लगा दे सर, यहाँ पे दैट लगा दे, क्लियर भाई? चलो अब कॉन्सेप्ट को समझना। माय फ्रेंड सेड दैट आई एम फीलिंग इल। कौन इल फील कर रहा है ना, कौन जो है वो इलनेस फील कर रहा है? मेरा फ्रेंड। कौन फील कर रहा है? मेरा फ्रेंड। ये किसके बारे में बात कर रहा है? मेरे बारे में, वो अपने बारे में? तो सर वो अपने बारे में, तो उसके बारे में अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो सर ही बोलेंगे। और यहाँ पे सिर्फ एम है, तो ईजेमार किस में चेंज हो रहा था? वाज में चेंज होता है। ई के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, और बाकी सब कुछ वही रह जाएगा सर। नहीं समझ आई? फिर से समझो। माय फ्रेंड सेड दैट, यहां तक समझ आ रही बात थी? ही कौन है यहाँ पे? मेरा फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, मान लो कि मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है, मेरे से कि भाई मुझे ना मतलब बीमार जैसा फील हो रहा है, ठीक है, मुझे ना बीमार जैसा फील हो रहा है, ठीक है, और मैं जाकर कह देता हूँ आपसे, ठीक है, मान लो कि मेरा दोस्त है यहाँ पे उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष ने मेरे से कहा कि रवि मुझे ना बीमार जैसा फील हो रहा है, ठीक है, और मैं यहीं पे जाकर ना मैं यही बात जाकर के समीर को बोल देता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला कि समीर यार एक्चुअली ना मेरा दोस्त बोला है कि मुझे ना बीमार जैसा फील हो रहा है। अब समीर मुझे कहता है यार ठीक ठाक लग रहे हो। अरे नहीं मुझे नहीं यार, मतलब वो मेरे दोस्त को। अच्छा ऐसा बोलना, तो यहाँ क्या बोलोगे? माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज फीलिंग इल। समझ आ रही बात है सर? ही वाज, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना सर, ठीक है। देखो एक रूल जो है ना सर यहाँ पे काम करता है, दैट इज एसओएन 1 2 3 सर, ठीक है। तो ये रूल सर मतलब ये सरदर्द जैसा काम करता है सर, ठीक है। तो आपको मैं सरदर्द नहीं दे रहा सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे सर, देन यू डोंट नीड एनी रूल। आपको कोई रूल की आवश्यकता नहीं होगी सर, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से द कॉन्सेप्ट, ओके। They say they are your neighbor, है ना? They say we are your neighbor, ठीक है, क्लियर है? चलो ये रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट ही हो। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में सर सब कुछ आपको समझ आ रही है, ओके। चलो रिपोर्टिंग, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो हम इसकी रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज करेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट सर, ठीक है। सो दे से है, तो दे से यहाँ पे लिख देंगे सर वर्ड कॉमा के बाद दैट बी आर। बी कौन है यहाँ पे? हम लोग या वे लोग? दे अगर बी बोलेंगे तो किसके बारे में बोलेंगे? वो अपने बारे में बोलेंगे ना सर, हमारे बारे में थोड़ी ना बोलेंगे। तो भैया दे यहाँ पे लिख दो। आर है तो आर को आप चेंज कर नहीं सकते हो सर, बिकॉज़ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट हियर। सो दे आर योर किसके बारे में बात करें? मेरे बारे में बात करें सर, माय। समझ आ रही बात है सर? अच्छा सर ऐसे हो रहा है ये? हाँ जी सर ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ
यहाँ पे हमने तो सर अलग कर दिया, यहाँ पे तो हमने इनडायरेक्ट लिख दिया सर, आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, अब आप कैसे करोगे सर? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं सर, बताता हूँ सर। नीना said that her parents are very broad-minded. The sentence is written here in indirect speech. Clear है? We have to change the sentence into direct speech. हमें ना इस sentence को direct speech में change करना सर। कैसे करेंगे? चलो, सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब को लिख दो सर पहले आप। नीना said. क्लियर है? दैट के बदले व्हाट सर? इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ तक समझ आ रही सर? यहाँ तक हमने काम कर दिया सर। हर पेरेंट्स आर वेरी ब्रॉड-माइंडेड। हर पेरेंट्स आर वेरी ब्रॉड-माइंडेड। हेलो, समझ आ रही बातें? यहाँ पे आर्मी वर्ड होगा, माफ करना। हर पेरेंट्स वर वेरी ब्रॉड माइंडेड। ओके भाई, हर किसके पेरेंट्स? नीना के पेरेंट्स। अगर नीना अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बोलेगी तो क्या बोलेगी? आप बताओ सर। वो माय पेरेंट्स बोलेगी। हाँ जी सर, ऑब्वियसली माय पेरेंट्स बोलेगी ना सर। माय पेरेंट्स सर, ये वर्ड किसमें, वर्ड कैसे चेंज हुआ सर? टीजे मार से चेंज हुआ है, तो माय पेरेंट्स के साथ क्या सर? आर। बाकी जो है सर वही लिख दो, ब्रॉड माइंडेड, दैट्स इट, इन्वर्टेड कॉमा। समझ आ रही बात है सर? चलो कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं ना सर, कोई बात नहीं। Sorry. He said that his friend served in the navy. He said that his friend served in the navy. चलो भैया, okay. He said that. Said यहाँ पे से रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट है, मतलब ये चेंज हुआ, इसका टेंस भी बदला है, तो हम पहले ना he said को he said यहाँ पे लिख देते हैं। That के बदले इन्वर्टेड कॉमा, क्लियर है? कॉमा here and then इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट here, okay. His friend, अगर सर वो उसके दोस्त के बारे में बात हो रही है, अगर वो अपने दोस्त के बारे में बात करे तो क्या बोलेगा? माय फ्रेंड बोलेगा ना सर। सेलेक्ट बनाते हैं माय फ्रेंड। सॉफ्ट, सब्जेक्ट प्लस V2, ये कहाँ पे कैसे बदला सर? ये सिंपल पास्ट कब चेंज होता है? सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, याद आ रही बातें? सो सिंपल प्रेजेंट, माय फ्रेंड्स सॉफ्ट, माफ करना, माय फ्रेंड है ना, इन द maybe that's it. This is your answer sir. समझ आ रही बातें? हेलो, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलो लेट्स गो अहेड। My teacher said I am very busy today. Okay, my teacher said I am very busy today. चलो ठीक है। So let's change the sentence into indirect. My teacher said that, said I am, I कौन है यहाँ पे? मेरे टीचर है he। said रिपोर्टिंग वर्ब्स इन पास्ट हियर, तो am किसमें बदल जाएगा आज में? very busy। अगर मैं यहाँ पे टुडे लिखता हूँ तो ये आज की बात होगी नहीं सर? नहीं, आज की बात नहीं करनी सर, उस दिन की बात करनी है। तो उस दिन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दैट डे। बापू से हैं, ये कैसे चेंज हो गया सर? टुडे चेंज इनटू दैट डे, ऑब्वियसली सर, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। आप समझो ना ध्यान से प्लीज। माय टीचर सेड दैट ही वाज वेरी बिजी दैट डे, वो आज बिजी नहीं सर, उस दिन बिजी थे। समझ आ रही बातें? तो इसी तरह से सर टुडे, यस्टरडे, नाउ, लास्ट वीक, ये सारी चीजें चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, किस किस चीजों में चेंज होते हैं सर? अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। माय मदर सेड डोंट प्ले हियर। ओके, माय मदर सेड डोंट प्ले हियर। So my mother said, यहाँ पे
तुम्हें भी हो सकता था, ठीक है चलो कोई नहीं। माय मदर सेड दैट टू नॉट प्ले। मान लो आपकी मम्मी ने ऐसा बोला था सर, कहीं के बारे में बोला होगा, तो हियर चेंजिंग टू देयर। ये हियर भी आप लिख सकते हो, लेकिन सर ठीक है आप देयर लिख दो, ज्यादा सुटेबल होगा। अगर आप उसी जगह पे बात कर रहे हो तो आप केयर लिखोगे, अगर आप वहां से कहीं बाहर हो तो आप फिर देयर बोलोगे वहां पे, ठीक है भाई। तो बोथ आर सुटेबल, या बोथ आर आई मीन की करेक्ट है, ओके। चलो ये कैसे कैसे चेंजेस होते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और फिर से ये चार सारे चेंजेस तभी होंगे जब आपका रिपोर्टिंग का पास्ट में होगा। दिस, दैट, these, those, hello, this, that, these, those, here, there, now, then। समझ आ रही बात है सर? Today, today, tell me faster, that day, very good, very correct answer। Ago, before, you don't have to wait, you have to write, इंतजार मत करें सर, ठीक है। Yesterday, the previous day, yesterday the previous day, okay, the day before yesterday, the 2 days before, okay, tomorrow the next day after following day, the next या फिर following day, okay भाई। लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ओके, द प्रीवियस वीक और द प्रीवियस ईयर, इस तरह से आप लिखोगे सर, ठीक है। आपने प्रीवियस डे लिखा है सर यहाँ पे, लास्ट यस्टरडे मतलब लास्ट डे, ठीक है। तो अगर लास्ट वीक होगा तो द प्रीवियस वीक, ओके। अगर लास्ट ईयर होगा देन आफ्टर द प्रीवियस ईयर, क्लियर है? चलो बाय। इस पॉज वीडियो एंड नोट डाउन दैट, आप नोट डाउन कर लेंगे सर, ठीक है। चलो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। The driver said traffic was extremely congested, okay। चलो भैया, reporting verbs in past here, okay, so we have to change the tense of reported speech। tense मतलब क्या? verbs है, ठीक है, क्लियर है। so answer the driver said, in place of inverted comma that, means we have to inverted comma, not in place of that, okay, the traffic, sir was were changed into what? याद करो फटाक से, had been, the traffic had been extremely congested, that's it, okay भाई। चलो भाई, next example। Sabnam said some girls of the class are really talkative। माफ करना, राइटिंग थोड़ी सी ना जल्दी जल्दी में हो रहा है, ठीक है। सो सबनम सेड सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर रियली टॉकेटिव। सो रिपोर्टिंग का ऑप्शन प्रेजेंट किया, मतलब इसके टेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना सर, ठीक है। इसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। सो सबनम says that some girls of the class are really
talkative, that's it. जस्ट कुछ नहीं करना था सर, हमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने एस लगा दिया सर, ठीक, सॉरी दैट लगा दिया, माफ करना, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या करते सर, दैट यहाँ पे लगा दिया। सबनेम सेज दैट सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर रियली टॉकिंग। तो देखिए सर कितना आसान था ये, है ना। बैक हाँ, कुछ ऐसे केसेज होते हैं सर जहाँ पे आपको कोई चेंज ही नहीं करना होता, चाहे वो रिपोर्टिंग का पास्ट में हो, प्रेजेंट फ्यूचर में तो ऐसे भी चेंज नहीं करते, अगर पास्ट में भी होगा ना तो भी चेंज नहीं करेंगे सर। कब चेंज नहीं करेंगे, जस्ट लाइक सर लेट्स सी दिस एग्जांपल, द बॉय सेड पेरेंट्स आर यूजुअली स्ट्रिक्ट, ओके, रिपोर्टिंग वर्ब्स इन पास्ट हियर, तो उस हिसाब से यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, लेकिन सर योर आंसर वुड बी द बॉय सेड दैट पेरेंट्स आर यूजुअली स्ट्रिक्ट, पेरेंट्स आर यूजुअली स्ट्रिक्ट, यही आंसर हो जाएगा आपका सर। क्यों होगा, क्योंकि सर अगर आप यहाँ पे लिखोगे द पेरेंट्स वर यूजुअली स्ट्रिक्ट, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, कि पेरेंट्स उस समय स्ट्रिक्ट, अरे नहीं सर, दिस इज सही बाबा, ये ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, ये बिहेवियरल ट्रूथ है भैया, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते ही हैं, वो पहले भी थे, आज भी और हमेशा ही रहेंगे, तो इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, समझ रहे सर। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो सर, हैबिचुअल फैक्ट हो सर, तो उन सब में आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, जैसे सेंटेंस रहेगा वैसे आप लिख दोगे। चलो कुछ और भी देख लेते हैं। My father said, God helps those who help themselves, है ना। My father said, God helps those who help themselves, मतलब भाई कहते हैं ना सर, आपने सुना होगा एक कहावत, भाग्य बहादुर का साथ देता है, तो भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो हिम्मत करता है, जो खुद की मदद करता है, समझ आ रही बात है सर। तो ये फिर से कहावत आ गई सर, तो आंसर आप क्या लिख दोगे सर, ये तो बहुत ही आसान है, माय फादर सेज दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऑब्वियसली सर दिस इज वेरी इजी, क्लियर है। चलो भाई अब तो आप खुद से ही बना रहे हो सर। कुछ और भी स्टेटमेंट होंगे सर, ठीक है, जो सेम रहते हैं, मतलब सिचुएशंस वहां पे क्या होता है सर, ठीक है, स्टेटमेंट और सिचुएशन रिमेन द सेम व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड, मतलब उस समय भी वही सिचुएशन था, आज भी वही सिचुएशन है, कैसा हुआ वो बताता हूँ सर। Just like my brother said, my new job is very challenging. My brother said my new job is very challenging. चलो तो आप इसका क्या करते हो, इसके पास हमारे लेट स्पीक में my brother said that it's new. अच्छा एक बात बताओ सर, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में जॉब बदल जाता है सर, एक दिन में जॉब का नेचर बदल जाता है, ऐसा नहीं होता सर, ठीक है। अगर वो चैलेंजिंग है तो उस समय चैलेंजिंग था, अभी तक वो चैलेंजिंग है, मतलब अभी तक आपका भाई को जॉब कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे कि जॉब वाज वेरी चैलेंजिंग, नॉट कि जॉब इज वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट में कह रहे हो फिर इनडायरेक्ट में कह रहे हो, समझ रहे बात है सर। क्यों आप कहोगे सर, बिकॉज जो सिचुएशन है सर ना, दैट इज रिमेन सेम, वो अभी तक सेम ही, अभी तक वो चैलेंजिंग ही है, क्लियर है। Jesse said, I want to travel around the world, okay? Jesse said, I want to travel around the world, okay? चलो सो रसी से आई वांट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, मान लो कि उन्होंने, रसी ने, ठीक है, कल परसों जो कुछ भी 2 वर्ष पहले ही कहा, तो ऐसा तो है नहीं कितने दिनों में मतलब वो पूरा वर्ल्ड का सैर कर लिया, ऐसा तो नहीं होता है सर, ठीक है। तो वो क्या मतलब अभी तक वो चाह रही है, नहीं पूरा हुआ होगा अभी तक, समझ आ रही बात है सर। अगर सिचुएशन सेम तो आप क्या लिखोगे, रसी सेड दैट शी वांट्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ओके। रसी सेड दैट शी वांट्स to travel around
द वर्ल्ड। वापस से यहाँ पे बॉन्ड्स कैसे होंगे सर, सी के साथ B5 लगता है ना सर, द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट ही है, तो आपको यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट ही लिखना है सर, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना ना सर। तो सी वांट्स टू ट्रैवल नाउन द वर्ल्ड, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन तो होंगे ही सर, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन तो होंगे ही सर, समझ रहे बात है, क्योंकि वो कह रही है ना सर, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ, मेरी थोड़ी चाहत है कि मैं पूरा मतलब दुनिया घूमना चाहता हूँ, ये रसी की चाहत है, समझ रहे सर। वेल चलो, my friend said to me, what a gift do you want for your birthday, है ना सर। अभी तक सर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ डील कर रहे थे या फिर नेगेटिव के साथ डील कर रहे थे। नाउ द सेंटेंस इज WH, अब यहाँ पे WH सेंटेंस आ गया, सर अब हम क्या करेंगे सर, सर कुछ नहीं करेंगे, आ गया तो आ गया, हमें क्या मतलब उससे, बताता हूँ सर। माय फ्रेंड सेड, ओके, किससे बोला सर, मेरे से बोला, ठीक है। यहाँ पे सेड का पूछा जा रहा है तो आस्क मी, ओके। यहाँ पे आप दो चीजें लिख सकते हो सर, माय फ्रेंड आस्क्ड मी या फिर वांटेड टू नो, वो जानना भी चाहता था, है ना, समझ रहे बात सर। नीचे समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सेंटेंस, तो या तो मेरे फ्रेंड ने पूछा या फिर मेरा फ्रेंड ने जानना चाहता था, क्लियर भाई। सो माय फ्रेंड वांटेड टू नो या फिर माय फ्रेंड आस्क्ड मी, दोनों एक ही बात होगी, क्लियर है। तो कई जगह आप देखोगे ना कि जो भी डबल सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वहां पे ना इंडायरेक्ट में वांटेड टू नो लिखा रहेगा, ठीक है, कहीं पे आस्क्ड मी लिखा रहेगा, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना सर, ठीक है, आपको ज्यादा नर्वस नहीं होना सर, डिलेमा में नहीं जाना सर, ठीक है, समझ आ रही बात है। आपको बस यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सेंटेंस, आपको ना सेंटेंस के नेचर को समझना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब जानना चाह रहे हैं भाई तुम क्या लोगे, समझ आ रही बात है। सो माय फ्रेंड वांटेड टू नो, हेलो, समझ आ रही बात है। चलो, अब सर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाओ भी ना लगाओ, बात एक ही होगी सर, ठीक है। सो दैट इज ऑप्शनल हियर, व्हाट, जो भी WH वर्ड है आप लिख दोगे सर, व्हाट गिफ्ट आई, व्हाट गिफ्ट आई wanted for my birthday, wanted for my birthday, simple। what gift I wanted, wanted कैसे हो गया सर, because the reporting का option past है, clear है सर, hello। simple present here, do you, do, so simple past here, subject plus V2, subject plus V2 plus object, ओके। और ये व्हाट गिफ्ट को ना सर पहले लाओगे, व्हाट को पहले, WH वर्ड को हमेशा पहले लाओगे। और एक और बात सर, डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस होती है वो इंट्रोगेटिव होते हैं या फिर WH होते हैं। इनडायरेक्ट में सारे सेंटेंसेस जो होते हैं सर वो या तो अफर्मेटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं, क्लियर है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप भूल कर भी ना सर एंड में कभी भी मतलब इंट्रोगेशन में लगाना करना ही नहीं है सर, उसको इंट्रोगेशन बनाना ही नहीं सर सेंटेंस को, ठीक है। वहां पर कभी भी इंट्रोगेशन मार्क या फिर कुछ भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क ये सब आप नहीं पुट कर सकते, क्लियर सर। चलो, my teacher said to me, are you well versed with computer। अब देखिए सर, my teacher said to me, are you well versed with computer, समझे बात है, are you well versed with computer, ओके। अब भैया मेरे टीचर क्या जानना चाहते हैं सर, या फिर पूछ भी रहे, दोनों बातें हो जाएगी सर। सो माय टीचर वांटेड टू नो, ओके, इफ आई वॉच, अगर सर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, एक बात और समझ लो, अगर सेंटेंस में सर इंपॉर्टेंट स्पीच आपका इंट्रोगेटिव है तो वहां पे आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ का यूज करोगे, और अगर वो WH है तो दैट लगाओगे कि ना ही लगाओगे, दैट इज ऑप्शनल देयर, क्लियर है। तो अगर आपका अफर्मेटिव नेगेटिव हो तो उसमें तो दैट के बदले आप, सॉरी माफ करें, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आपको लगाना ही है, लेकिन अगर वो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में सर इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको इफ का यूज करना है, ओके। और
WH में इन्वर्टेड कॉमा के मतलब दैट का यूज करना है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो ना भी कर सकते हो। हेलो, सो माय टीचर आस्क्ड मी या फिर माय टीचर वांटेड टू नो इफ आई, ओके, इफ आई आर है तो सर क्या हो जाएगा, वाज में बदल जाएगा बिकॉज़ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पास्ट ईयर। सो इफ आई वाज वेल वर्स्ड विद द कंप्यूटर या फिर इफ आई वाज वेल वर्स्ड विद कंप्यूटर। क्लियर है सर? माय टीचर वांटेड टू नो इफ आई वाज वेल वर्स्ड विद कंप्यूटर। क्लियर है? चलो वेल, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके साथ हमने देखा सर, ठीक है। और आई होप कि द टॉपिक इज क्लियर फॉर यू, है ना। आपका जो भी डाउट्स थे नाइसन से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए होंगे सर। अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर हुए सर, ठीक है, जस्ट कमेंट देयर कि सर वन मोर वीडियो नाइसन, so definitely we will try to make one more lecture, one more master video on नाइसन just like on voice की, जैसा हमने voice पे बनाया था सर वैसे मास्टर वीडियो नाइसन पे ही बनेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।